कुछ तो मजबूरियां होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होगा। बीजेपी तो निश्चित रूप से डरा रही है, लेकिन आपने देखा होगा फ्लोर टेस्ट में बीजेपी और जदयू के भी एमएलए नाखुश थे। जो अपने पार्टी से नाराज थे वो क्रॉस वोटिंग करते यदि वोटिंग होती तो लोकतंत्र खतरे में है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जिस देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने शहादतें दी हैं, पार्टियों को चाहिए कि अपने एमएलए का मान सम्मान दे और उनकी बातों को सुने। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ये कहना कांग्रेस विधायक का है। बिहार की सियासत तेज है, महागठबंधन में बड़ी टूट की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस के 2 विधायक और राजद के 1 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उसके बाद एक तरफ विधायकों की सदस्यता को रद्द करने की मांग शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में जाने के बाद दल बदलू विधायक ने यह भी इशारा किया है कि अभी तो और भी विधायक आने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की एक और विधायक ने इशारों में कारण बता दिया है जिस वजह से कांग्रेस में टूट की संभावना बढ़ते जा रही है। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। फ्लोर टेस्ट के पहले भले कांग्रेस ने अपने विधायकों को नजरबंद करके रख लिया हो, लेकिन अपने विधायकों को बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस रोक नहीं पाई। एक तरफ तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं, जनता का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि तेजस्वी और राहुल गांधी की ये यात्रा भले ही जनता का विश्वास जीत रही हो, लेकिन खुद के विधायक का विश्वास जीतने में राहुल और तेजस्वी फेल हो चुके हैं। महागठबंधन से 3 विधायक एनडीए में शामिल हो चुके हैं। कारण जो भी रहा हो, लेकिन महागठबंधन में टूट तो हो गई। फ्लोर टेस्ट के दिन 3 विधायक एनडीए में जाते हैं, मगर उसके बाद 3 और विधायक अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। खबर यह भी है कि और भी विधायकों की टूट हो सकती है। सूत्रों की माने तो 12 और विधायक महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं और एनडीए का दामन थामने वाले हैं। तेजस्वी यादव भले इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह लगातार विधायकों की सदस्यता को रद्द कराने की मांग में लगे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव से मुलाकात की है और अपने विधायकों सिद्धार्थ, सौरभ और मुरारी गौतम को अयोग्य ठहराने की मांग कर दी है। ये दोनों विधायक मंगलवार को बीजेपी में शामिल हुए। अखिलेश सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया और कहा कि भाजपा प्रलोभन देकर अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के डर से विधायक दल बदल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की एक और महिला विधायक ने इशारों में बड़ी बात कह दी है, जिससे कांग्रेस की चिंता जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास ने इशारों में कांग्रेस को अपने विधायकों को मान सम्मान देने की सलाह दे डाली है। प्रतिमा दास कहती हैं कि पार्टियों को चाहिए कि अपने एमएलए को मान सम्मान दें, उनकी बातों को सुने। अब जो गए वो गए और क्यों गए ये तो वही बताएंगे। भाजपा में जो कांग्रेस के विधायक गए हैं उनसे जाकर पूछिए कि आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, हम तो कहीं नहीं जा रहे। उसके बाद प्रतिमा दास कहती हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यही यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। प्रतिमा दास का ये बयान एक तरफ विधायकों की मजबूरियों को दिखा रहा है, अब वो मजबूरी है या डर है, या फिर कांग्रेस पार्टी में उन्हें मान सम्मान नहीं मिल पा रहा, कांग्रेस अपने विधायकों को जोड़कर नहीं रख पा रही, ये कारण है, या फिर एनडीए की ओर से कोई उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। इस कारण विधायक दल बदल रहे हैं, ये तो कांग्रेस ही बता पाएंगे। लेकिन जो खबर है वो यही चल रही है कि 12 और विधायक एनडीए में जा सकते हैं। इससे महागठबंधन को बड़ा नुकसान होगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस बड़ी टूट को लेकर तेजस्वी यादव किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि तेजस्वी ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि मनोज झा ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अब कार्रवाई होगी, विधायकों से सवाल किया जाएगा कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। कोई नई जानकारी आती है तो आपको बताएंगे। तब तक इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।